हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस एंड एंडोकार्डिटिस। इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। इनकी डेफिनेशन, इनकी जो कॉजेज़ है, साइन एंड सिम्टम्स है और जो ट्रीटमेंट है, उन सबको एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए एक कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट का वीडियो मैं बना दूंगा, जो बनते ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं पेरिकार्डिटिस से। सो पेरिकार्डिटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। द हार्ट इज सिचुएटेड एंड सराउंडेड बिटवीन बोथ लंग्स सैक विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में सराउंडेड होता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। सो आपको पता ही होगा कि जो पेरिकार्डियम कैविटी होती है वो कहाँ होती है। सो जो हमारी जो हार्ट होती है उसकी 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली होती है हमारे पास पेरिकार्डियम, देन होती है मायोकार्डियम, देन होती है एंडोकार्डियम। सो ये 3 लेयर्स होती है हार्ट की। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसकी 2 लेयर्स होती है। एक तो होता है सीरस पेरिकार्डियम, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। सो इन दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम सैक या पेरिकार्डियल कैविटी। सो अब डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ दीज सराउंडेड सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डिटिस। जो सराउंडिंग सैक है इनकी इन्फ्लामेशन को पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल पेरिकार्डियम लेयर है और पेरिकार्डिटिस की जो हार्ट की कंडीशन होती है वो किस तरीके से होती है। जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसका इस तरीके से कुछ इन्फ्लामेशन हो देखने को मिलता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरिकार्डिटिस क्या होता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। सो पेरिकार्डिटिस को कैसे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यानी कि किस चीज़ के कंपोजिशन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके बेसिस पे पेरिकार्डिटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, सेकंड जो है वो है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस। सो फर्स्ट की बात करते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड। सो अगर जो पेरिकार्डियल कैविटी है यहाँ पे, अगर इसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ सीवियर कंडीशन इन्फ्लामेशन इन विच क्रोनिक इन्फ्लामेशन एंड थिकनिंग पेरिकार्डियम अकर। इसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा एंड थिकनिंग देखने को मिलेगी पेरिकार्डियम लेयर की। सो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। अब बात करेंगे पेरिकार्डिटिस की क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। सो पहला कॉज जो है वो है इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से पेरिकार्डिटिस पेशेंट के अंदर हो सकता है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरस का इन्फेक्शन भी और पैरासाइट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। सेकंड, मैकेनिकल इंजरी। कोई भी इंजरी अगर पेशेंट को हुई है हार्ट से रिलेटेड तो उस वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर अगर किसी को है, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है इससे रिलेटेड तो पेशेंट को पेरिकार्डिटिस हो सकता है। अगर किसी को ट्यूमर है या मेडिकल रिएक्शन है हुई है तो उसको भी पेरिकार्डिटिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है पेरिकार्डिटिस की। फ्लूइड विद इन द पेरिकार्डियम, यानी कि जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियम के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, पुट्स प्रेशर ऑन हार्ट, और हार्ट के ऊपर प्रेशर पुट करेगा। देन डिक्रीज फिलिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग डायस्टोल, यानी कि डायस्टोल मतलब हो जाता है कि जो रिलैक्सेशन होता है हार्ट का उसके अंदर जो फिलिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड विच पम्प बाय हार्ट, तो हार्ट जो है इस वजह से अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा और अमाउंट जो होगा ब्लड का पंप किया जाता है जो हार्ट के द्वारा वो कम हो जाएगा। डिक्रीज O2 सप्लाई टू टिश्यू, और इससे जो टिश्यूज़ हैं उनको जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। सो पेरिकार्डिटिस के पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, चेस्ट पेन देखने को मिलेगी एंड कफिंग देखने को मिलेगी, और उस कफिंग को रिड्यूस करने के लिए हमें पेशेंट के अंदर सुपाइन पोजीशन भी
देनी चाहिए। ड्राई कफ देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, डायस्पनिया देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, मसल पेन देखने को मिलेगा एंड नौशिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी, साइनोसिस। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस का मतलब यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट का पास हिस्ट्री कलेक्शन, फैमिली की जो हिस्ट्री है डिजीज़ रिलेटेड वो हम कलेक्ट करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन, ईसीजी निकालेंगे पेशेंट की, ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे डायग्नोसिस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स देंगे टू ट्रीट इन्फेक्शंस एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाएगी टू रिलीव इन्फ्लामेशन। ये 2 मेडिकल मैनेजमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करते हैं। प्रोसीजर का नाम है पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है टू रिमूव एक्यूमुलेटेड फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है पेरिकार्डियम सैक के अंदर, उसको रिमूव करते हैं एक नीडल को इंसर्ट करके। उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियोसेंटेसिस। आई होप आपको पेरिकार्डिटिस समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं मायोकार्डिटिस के ऊपर। मायोकार्डिटिस क्या होता है? आपको पता ही होगा कि ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर से रिलेटेड है। इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम इस हार्ट मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोकार्डिटिस। यानी कि जो हार्ट की मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम, उसके इन्फ्लामेशन को हम मायोकार्डिटिस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे ये इसकी इमेज से। इमेज के अंदर जो हेल्दी हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और जब इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है मायोकार्डियम लेयर का, तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये हमारे जो वेंट्रिकल होता है उसको अफेक्ट करता है, उसको फुल्ली एक्सपेंड नहीं होने देता है। अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कॉजेज़ की अगर हम बात करें, कॉजेज़ के अंदर हमारे पास बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइट, ये चारों इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। मैकेनिकल इंजरी है, अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कोई हिस्ट्री है पेशेंट के अंदर, या फिर कोई ड्रग रिएक्शन हुई है, उन कंडीशंस की वजह से हमें मायोकार्डिटिस देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मसल पेन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, फीवर, नौशिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। क्या क्या टेस्ट और परफॉर्म करे जाते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन। ये सारे डायग्नोसिस है। इसके अलावा हम एमआरआई भी परफॉर्म करते हैं। नाउ बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। क्या क्या फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं यहाँ पे जिनको पेशेंट के अंदर दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और एंटीवायरल्स भी दी जाती हैं यहाँ पे, एनएसएड्स दी जाती है, डायूरेटिक्स दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसीई इनहिबिटर्स, सोडियम रिस्ट्रिक्शन थेरापी, ये भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है पेशेंट को। नाउ अब बात करेंगे एंडोकार्डिटिस के बारे में। एंडोकार्डिटिस क्या होता है? इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगल इन्वेजन। यानी कि एंडोकार्डियम का ये एक इन्फेक्शन है जो हमें बैक्टीरिया और फंगल की वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर जो होती हैं हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो जनरली अफेक्टेड देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? कोई भी इन्फेक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, आईवी ड्रग एब्यूज़ हुआ है, अगर हिस्ट्री ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, अगर थ्रोट इन्फेक्शन है किसी को, तो प्रीवियस हार्ट सर्जरी है अगर किसी पेशेंट के अंदर, तो उसे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डैमेज हार्ट वॉल्स, अगर हार्ट के जो वॉल्स हैं वो डैमेज है तो उसे चांसेस है। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की।
क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? चेस्ट पेन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, वीकनेस देखने को मिलेगी, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगी, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे, वेट लॉस, जॉइंट पेन, नाइट स्वेटिंग, फीवर एंड चिल्स देखने को मिलेंगे, वैल्वुलर इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, हार्ट के जो वॉल्व है वो ढंग से काम नहीं करेंगे, पेरीफेरल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे डायग्नोसिस की। यहाँ पे क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे? सो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो ईसीजी निकाली जाएगी, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, एमआरटी, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे जो भी डायग्नोसिस है वो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स दी जाती है पेशेंट को, एनएसएड्स दी जाती है ताकि फीवर और पेन को रिड्यूस किया जा सके, प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है एंड आईवी फ्लूइड इंसर्ट किए जाते हैं। सो आई होप आपको पेरिकार्डिटिस, मायोकार्डिटिस एंड एंडोकार्डिटिस समझ आया होगा। समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।